ये रामदीन, मेरा मतलब दीनदयाल का छोरा सूरज है क्या? अरे बेटा, ये क्या हुलिया बना रखा है? शहर में क्या कोई नाटक नौटंकी की कंपनी में भर्ती हो गया था क्या? हाय राम, ये क्या देख रही हूँ मैं? सूरज बेटा, तेरी पैंट में इतने छेद क्यों हैं? शहर में क्या कुत्ते पीछे पड़ गए थे या कटीली झाड़ियों में गिर गया था? इतना फटे हाल होकर क्यों आया है मेरा लाल? अरे बुआ, ये फटा हाल नहीं, इसे डिस्ट्रेस जीन्स कहते हैं। ये शहर का सबसे महंगा फैशन है। और काका, मैं कोई नौटंकी करने नहीं गया था। मैं शहर के सबसे बड़े होटल रॉयल पैलेस में नवाबी बिरयानी बनाना सीख के आया हूँ। बिरयानी? वो क्या होता है रे? हमने तो सुना है वो कोई मांस मछली वाला चावल होता है। क्या तू अब गांव में यही सब करेगा? छी छी छी, बिरयानी? सूरज, तूने अपना धर्म करम सब भ्रष्ट कर लिया शहर जाके। हम तो रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाते हैं और तू यहाँ मुर्गी मुर्गी पकाएगा? ये सब हमारे गांव की मर्यादा के खिलाफ है बेटा। बुआ, जमाना बदल रहा है। शहर में लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं इस बिरयानी के लिए। आप देखना, जब इसकी महक गांव की गलियों में फैलेगी ना, तो अच्छे अच्छे अपनी भूख नहीं रोक पाएंगे। मैं गांव में सूरज की नवाबी बिरयानी का ढाबा खोलूंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूं, माँ को भी सरप्राइज देना है। माँ, बापू, मैं आ गया। अरे मेरा बेटा, कितना दुबला हो गया है रे। शहर में क्या रोटी पानी नहीं मिलता था? देख तो जरा, हड्डियां निकल आई हैं तेरी। नहीं माँ, शहर में काम बहुत था। मैंने जिम भी जाना शुरू किया था, बॉडी बनाने के लिए। जिम? बॉडी? ये सब फालतू के चोंचले वहीं छोड़ा था। अब आ गया है तो कल से खेत पर चलना शुरू कर। खाद डालनी है और कुआं भी साफ करना है। बापू, मैं खेती नहीं करूंगा। मैंने शहर में बहुत मेहनत से बिरयानी बनाना सीखा है। मैं अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ। गांव के मोड़ पर वो जो पुरानी कोठरी खाली पड़ी है, वहीं अपना काम शुरू करूंगा। क्या कहा? बिरयानी? तू हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाएगा? हमारे पुरखों ने हमेशा हल चलाया है और तू अब कराहियां चलाएगा, वो भी मांस मछली वाली? मेरे जीते जी इस घर का लड़का कसाई वाला काम नहीं करेगा। अरे सुनते हो, बेटा कुछ नया करना चाहता है। आजकल तो टीवी पर भी दिखाते हैं कि खाना बनाना भी बड़ी कला है। कला? ये कला नहीं, कुलक्षण है। जा, अभी अपने कमरे में जा और ये फटी हुई पैंट उतार। कल सुबह खेत पर नहीं दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार सूरज, तूने तो कमाल कर दिया, लेकिन गांव वाले खाएंगे? अरे भाई, मेरे हाथ का स्वाद चखेंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे सूरज, ये क्या लगा दिया? बिरयानी? ये कोई बीमारी है क्या? अरे नहीं काका, ये खाने का तरीका है लखनऊ का। हम तो, तू लखनवी बन गया? अरे नहीं बुआ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन नवाबी बिरयानी बना। बुआ, एक बार ट्राई तो करो। नहीं, मैं तो रोज सुबह पूजा करती हूँ, मुर्गी नहीं खाती। ये क्या लगा रखा है? गांव की मर्यादा का क्या हो? सरपंच जी, ये बिजनेस है, गांव में रोजगार आएगा। हम देखते हैं, लेकिन कोई गड़बड़ हुई तो बंद करवा दो। सुनो नौजवान, मैंने सुना है यहाँ शहर से भी उम्दा चिकन दम बिरयानी मिलती है। क्या ये सच है या सिर्फ अफवाह? जी बिल्कुल सच है साहब, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप मेरे आज के पहले और खास ग्राहक हैं। बैठिए, मैं अभी आपके लिए ताज़ा प्लेट लगाता हूँ। जल्दी करो, 2 प्लेट बना दो और मसाले जरा तेज रखना। मुझे सादा खाना पसंद नहीं, मुझे नवाबी जायका चाहिए। सुभान अल्लाह, तुमने तो कमाल कर दिया। शहर के बड़े होटलों में भी ऐसा जायका नहीं मिला। ये लो, 1000 रुपए का नोट, तुम्हारी मेहनत का इनाम। साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। एक प्लेट सिर्फ 80 रुपए की है। मेरे पास खुले पैसे नहीं है। बाकी पैसे रख लो, तुम्हारी कला अनमोल है। सुनो सूरज, अगर मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूं, तो क्या तुम मुझे 2 दिन के लिए कहीं छुपा सकते हो? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। क्या? 2 लाख रुपए? पर आप मुसीबत में क्यों है?
आप तो अमीर आदमी लग रहे हैं। शहर के कुछ बड़े लोगों ने मुझे एक चोरी के केस में फंसा दिया है। पुलिस मेरे पीछे है, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं बेकसूर हूं। मुझे बस 2 दिन चाहिए ताकि मेरा वकील सबूत जुटा सके। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ये 2 लाख रुपए तुम्हारे इस रेस्टोरेंट के लिए एक बड़ा निवेश होंगे। क्या तुम एक बेकसूर इंसान को मरने दोगे? साहब, 2 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, आप मेरे घर के पीछे वाले पुराने स्टोर रूम में छुप सकते हैं। वहां कोई नहीं आता, झाड़ियों के पीछे है वो। बस आप किसी को बताइएगा मत। शुक्रिया सूरज, तुम सच में फरिश्ते हो। बस ये लिफाफा संभाल के रखना, इसमें मेरे बेगुनाही के सबूत हैं। कल सुबह तुम इसे हाईवे पर मेरे वकील को दे आना। लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। सूरज ने जिसे फरिश्ता समझा वो असल में काल था। पीछे हटो इंस्पेक्टर, वरना इस मासूम लड़के का गला अभी रेत दूंगा। मुझे रास्ता दो, वरना ये मरेगा। मिस्टर खान, खेल खत्म हो गया है। तुम्हारी चाल हम समझ गए हैं। छोड़ दो उस लड़के को। हे लड़के, जल्दी जा और उस कढ़ाई में सारा मिर्च पाउडर डाल दे और आग जला दे। धुआं कर, वरना अभी तुझे खत्म कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। उसने मुझे 2 लाख रुपए का लालच दिया था और कहा था कि वो बेकसूर है। मैंने तो बस उसकी मदद की थी। मदद नहीं, तूने गद्दारी की है। वो एटीएम कार्ड जो तेरी जेब में है, उसमें चोरी के 50 लाख रुपए हैं। उसने तुझे इस्तेमाल किया ताकि अगर वो पकड़ा जाए तो सारा इल्जाम तुझ पर आए। उसने तुझे वकील के पास इसलिए भेजा ताकि एटीएम पर तेरे फिंगरप्रिंट आ जाएं और तू मुख्य आरोपी बन जाए। हाय राम, मेरी बिरयानी का सपना, मेरी सारी मेहनत सब मिट्टी में मिल गई। उसने मुझे लालच के जाल में ऐसा फंसाया कि मैं अपना भविष्य ही भूल गया। याद रखना सूरज, जब कोई बिना मेहनत के बहुत बड़ा लालच दे तो समझ लेना कि पीछे कोई बहुत बड़ा जाल है। भरोसा आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं, बल्कि होश में रहकर किया जाता है। अब जेल में चक्की पीस और सोच अपनी गलती के बारे में। लालच की बेड़ियां जब पांव में पड़ती हैं तो इंसान की आजादी और इज्जत दोनों छीन लेती हैं। सूरज के लिए वो काल कोठरी अब उसके पछतावे का घर बन चुकी थी। मैं कितना बड़ा मूर्ख था। बापू सही कहते थे कि मेहनत की आधी रोटी बेईमानी की पूरी थाली से बेहतर होती है। मैंने शहर में मसाले पीसना तो सीखा, पर इंसानों के चेहरों को पढ़ना नहीं सीखा। माँ, बापू, मुझे माफ कर दो। मैंने गांव में नाम रोशन करने के लिए दुकान खोली थी, पर आज पूरे गांव का सिर शर्म से झुकवा दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं जनता की आवाज से किरण हूँ। मुझे इस केस में कुछ गड़बड़ लग रही है। जिस लड़के सूरज को आपने पकड़ा है, क्या आपको सच में लगता है कि वो मिस्टर खान जैसे शातिर अपराधी का साथी हो सकता है? एक लड़का जो अपनी आंखों में शेफ बनने का सपना लेकर गांव लौटा, वो रातों रात मास्टरमाइंड कैसे बन गया? मैडम, सबूत हमारे पास हैं। उसकी जेब से चोरी का एटीएम कार्ड मिला है। उसने अपराधी को घर में पनाह दी। कानून भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलता है। वो लड़का गुनहगार है और उसे सजा मिलेगी। कभी कभी अपराधी सबूत छोड़ता नहीं, बल्कि सबूत प्लांट करता है। मैं इस केस की तह तक जाऊंगी। देखा रामदीन, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये चिकन फिकन का धंधा ही मनहूस है। तेरे छोरे ने तो पूरे गांव की नाक काट दी। अब तो कोई हमारे गांव की बेटी से शादी भी नहीं करेगा। चुप हो जा बुआ। मेरा बेटा नादान हो सकता है, लालची हो सकता है, लेकिन वो चोर नहीं हो सकता। उसने बिरयानी में जहर नहीं घोला था। उसके हुनर ने लोगों का दिल जीता था। उसे फंसाया गया है और मैं उसे निकाल कर लाऊंगा, चाहे मुझे अपनी आखिरी जमीन ही क्यों ना बेचनी पड़े। रुको, ये आदमी वकील नहीं है। ये तो वही आदमी है जिसे पुलिस पिछले साल पेपर लीक मामले में ढूंढ रही थी। इसका मतलब
मिस्टर खान ने सूरज को जानबूझकर इस ढाबे पर भेजा था ताकि वो कैमरे में कैद हो जाए। ये सब एक सोची समझी साजिश थी। माफ कीजिए सूरज, आप पर गलत आरोप लगाया गया था। अब आप जा सकते हैं। अंधेरा कितना भी गहरा हो, सच की एक किरण उसे चीर देती है। सूरज आज हारकर नहीं बल्कि एक सबक लेकर लौटा था। काका, बुआ, सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं शहर से हुनर तो लाया था, पर अपने साथ शॉर्टकट का लालच भी लाया था। अब मैं अपनी दुकान फिर से खोलूंगा, पर किसी अजनबी के टुकड़ों पर नहीं, अपनी ईमानदारी और मेहनत के दम पर। चल रे छोरे, बहुत भाषण दे दिया। अब जल्दी से एक प्लेट नवाबी बिरयानी लगा। बहुत दिनों से तेरी दुकान की खुशबू नहीं सूंघी है। जेल से छूटना तो आसान था, लेकिन समाज की नजरों में फिर से सर उठाकर जीना सबसे कठिन परीक्षा थी। सूरज घर नहीं गया क्योंकि उसे लगा कि उसने उस जमीन को अपवित्र कर दिया है। काका, बुआ, राम राम। मैं बस अपना ये कूड़ा कचरा समेट रहा हूं। आज के बाद आपको यहाँ ये गंदगी नहीं दिखेगी। मैं जानता हूँ मेरी वजह से गांव की नाक कट गई। अरे बस कर रे छोरे, कितनी बार मरेगा? जेल काट आया, बेगुनाही साबित हो गई, अब क्या अपनी जान लेगा? उस दिन तो बड़ी डींगे हाँक रहा था कि यो गांव वालों, अब ये भीगी बिल्ली क्यों बना है? देख सूरज, गलती तेरी थी कि तू लालच में अंधा हो गया, पर गलती हमारी भी थी। जब तू यहाँ आया हमने तुझे चोर और कसाई कहकर दुत्कारा। अगर हम बड़े होने के नाते तुझे गले लगाते और सही रास्ता दिखाते तो शायद वो बाहरी शिकारी मिस्टर खान तुझे अपना शिकार ना बना पाता। खड़ा क्यों है? ये पकड़। तूने कहा था ना कि तू बावर्ची है, तो हाथ साबित कर। मैंने अपनी इस साल की फसल की कमाई से ये पतीला खरीदा है। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं है सूरज, ये मेरा भरोसा है जो मैंने तुझ पर फिर से किया है। बापू, मुझे लगा आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं इस काबिल नहीं हूं। बेटा, मिट्टी में दबकर ही बीज पेड़ बनता है। तू दब गया था, अब तुझे फल देना है। आज इस दुकान पर कोई नवाबी बिरयानी नहीं बनेगी। आज यहां मेहनत की बिरयानी बनेगी। और याद रखना, आज से तेरा पहला ग्राहक मैं और ये गांव वाले होंगे। ये ले सूरज, ये सगुन के पैसे हैं। आज से तेरा ये बिरयानी कॉर्नर गांव की शान बनेगा। पर वादा कर कि अब से तू शहर की चमक में गांव की सादगी को नहीं भूलेगा। वादा करता हूं सरपंच जी। आज मुझे समझ आ गया कि स्वाद मसालों में नहीं बल्कि अपनों के साथ और ईमानदारी की कमाई में होता है। अब इस दुकान पर कोई मिस्टर खान नहीं आएगा, और अगर आया भी तो उसे बिरयानी के साथ साथ
पुलिस का पता भी मुफ्त में मिलेगा। लालच का धुआं छट चुका था और मेहनत की महक गांव की गलियों में घुलने लगी थी। सूरज अब सिर्फ एक बावर्ची नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने धोखे की आग में तपकर सोना बनना सीख लिया